जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे और माघ महात्म्य के कथा सुनने के बाद बड़े ही सुंदर सुख समृद्धि सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। तो आप लोग दोनों कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि आज सकट चौथ का व्रत है, तो आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे चैनल पे सकट चौथ व्रत की कथा अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज जो लोग भी नहीं सुने हैं वो उस कथा को जरूर सुनेंगे। तो अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। तो इसी से पहले अध्याय में आपने सुने थे कि दो पापी भाइयों में से एक को स्वर्ग मिल गया और एक को नर्क भोगना पड़ा। आखिरकार इसका क्या कारण था? जब उस भाई ने यमदूत से पूछा जिसको स्वर्ग लोक में जाना था कि मैंने तो अपने जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं किया और ना ही कोई मैंने दान पुण्य किया और ना ही कोई हवन आदि किया, मैंने भगवान की पूजा भी नहीं की, फिर भी किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है? तब यमदूत जो कुछ भी कहे उसका वर्णन आप इस अध्याय में सुनिए। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मानसा से कभी किसी दूसरे को दुख नहीं देते वो यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वो कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त और पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माद काने कुबेरे लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार के बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी नित्य अग्नि हवन पूजन करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मरे जाते हैं वह सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण के रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते हैं जो अधिक छाया वाला वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी के सुगंध से पितर का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्राह्मण भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल
तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी के माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव की पूजा के समान पापों का नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान के पूजा के लिए फूलों का बाग लगवाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, अतिथि देवता का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसके बाद यमदूत ने विकुंडल से जो भी बातें बताई उन सब का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह हर रोज पीपल सींचने जाता था। जब बूढ़ा व्यक्ति पीपल सींचकर वापस आता तब पीपल में से एक छोटी सी लड़की बोलती कि पिताजी, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ये सब सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब वह बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति बोला, क्या कहूँ, जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो उसमें से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। बुढ़िया बोली कि इसमें परेशानी की क्या बात है, कल ले आना उसे भी। जैसे हम अपने 6 बेटियां को रखते हैं वैसे 7वीं को भी रख लेंगे। तब अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण लड़की को घर ले आया और अपने 6 बेटियों के तरह रखने लगा और बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने चला गया। तो बूढ़ा ब्राह्मण को और दिन से अलग उसे इस दिन अधिक आटा मिला। तो बूढ़ा ब्राह्मण घर लेकर आ गया और जब बुढ़िया ने आटा छानने बैठी तो लड़की बोली कि लाओ माँ, मैं आटा छान देती हूँ। तो बुढ़िया माँ ने बोली ठीक है। जब लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गया। तब बुढ़िया माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी। तब लड़की बोली कि माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा, नहीं, तुम खाना नहीं बनाओगी। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई घर में खाना बनाने चली गई। उसने कई तरह के भोजन बनाई और उस दिन पूरा परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। इससे पहले ब्राह्मण परिवार आधे पेट ही खाना खाते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा कि बहन, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। जब यह बात बुढ़िया ने सुनी तो बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है? तब बुढ़िया बोली कि तेरे मामा आए हैं और वह कह रहे हैं कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। अब मैं रोटी कहाँ से लाऊंगी? हम लोगों ने तो सब रोटी खा लिए हैं। तब लड़की बोली कि माँ, अब चिंता मत करो, मामा के लिए रोटियां मैं बना दूंगी। यह कहकर वह रसोई में चली गई और अपने मामा के लिए 36 प्रकार के भोजन बनाई। तब मामा ने खुशी खुशी भरपेट खाना खाया और कहने लगा कि मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। तब बुढ़िया बोली कि तेरे लिए खाना तेरी भांजी ने बनाया है। फिर जब शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ, चौका लगाकर चौके पर दिया जला देना, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। तब बुढ़िया डरते हुए बोली कि नहीं बेटी, तुम वहाँ नहीं सोओगी, नहीं तो तू डर जाएगी। तब लड़की बोली कि नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी। तब बुढ़िया बोली कि ठीक है और वह कोठरी में सोने चली गई। आधी रात को जब वह उठी और चारों तरफ लड़की ने नजर घुमाई तो धन ही धन हो गया। उसके बाद वह लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर गई तो देखा कि गली में एक आदमी सो रहा था। जब वह आदमी इतनी रात को लड़की को जाते हुए देखा तो वह कहा कि बेटी, कहाँ जा रही है?
तब लड़की बोली कि मैं दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी, अगर तुम भी दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम भी करवा लो। तब उस आदमी ने बोला कि ठीक है, मेरे घर का भी दरिद्रता दूर कर दो। तब लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ देखा तो उसके घर भी धन धान्य से भर गया। जब सुबह हुआ तब बुढ़िया ने कोठरी में लड़की को देखने गई तो वह वहां नहीं थी। तब बुढ़िया चिंतित हो गई और उसे ढूंढने लगी। तब गली में बैठा उस आदमी ने बताया कि वह कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण तथा गली वालों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपना कृपा बनाए रखना और धन धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करना। तो ये रही माता लक्ष्मी की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माघ महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।